Hi friends, so this is Darshit Shah and I'm here to talk about the power of 90-day cycle. Personally, in my professional life as well as my personal life, I've experienced the power of this 90-day cycle. अगर आप बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखें तो काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो इस 90-डे साइकिल के पावर के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। अभी जो 90-डे साइकिल है इसमें पावर है कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। एंड व्हाट अ टाइम टू स्टार्ट अ 90-डे साइकिल। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 1920, और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने बिजनेस गोल्स तो ले ही लिए होंगे, लेकिन इस गोल्स को पूरा करने के लिए जो आपको डायरेक्शन चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। So I know you all would be very excited and very passionate to fulfill your financial goals, to fulfill your business goals. But do you have the right technique? Do you have the right tools to fulfill it? I am going to show you the way and I am going to show you the power of 90-day cycle. So the first question that you need to ask to yourself, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि अगले 90 दिनों में, in next 90 days, what exactly do I expect from my business? मैं अपने बिजनेस से आने वाले 90 दिनों के अंदर अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि जब वो गोल्स लिखते हैं तो उनके गोल्स ज़्यादा क्लियर नहीं होते। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ये दो चीज़ है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फाइनेंशियल गोल्स तो ले लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। इसके दो कारण हैं। एक, हमारे फाइनेंशियल गोल्स बड़े वेग होते हैं, उसमें क्लैरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती। नंबर 2, कोई पैरामीटर नहीं होता कि हम इसको मेजर कर पाए। मैं अपने अगले वीडियो में गोल सेटिंग के ऊपर डिटेल में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये सोचना है कि एग्जैक्टली आप अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंशियल में किस टाइप का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 90 दिनों में। So this 90-day cycle comprises of a very powerful technique called 30-60-90। अब ये 30-60-90 में होता क्या है? तो सबसे पहले तो आपने सोच लिया कि आने वाले 90 दिनों में आप अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंशियल में किस टाइप का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। नाउ उसे हम ब्रेक करेंगे कि अब 30 डेज और 60 डेज में आप उसमें क्या डेवलपमेंट चाहते हैं। ना 90 डेज एक एंड है, दिस इज द एंड रिजल्ट यू वांट, लेकिन अब आने वाले 30 दिनों में आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगले 30 दिनों में यानी कि टोटल 60 डेज में आप क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, और 60 to 90 डेज। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आपने 90 डेज के लिए सोचा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि फॉर फर्स्ट 30 डेज, देन फॉर 30 to 60 डेज and then 60 to 90 days. This is called 30-60-90 formula and I tell you this is a very powerful formula. मैं आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक्स भी सिखाने वाला हूँ इन दिस वीडियो कि आप इस फॉर्मूले को कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एब्सोल्युटली क्लियर रखना है अपने माइंड में कि आप 90 डेज में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसको ब्रेक करना है कि आने वाले 30 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर 30 से लेके 60 डेज 60 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और 60 से लेके 90 डेज व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर बिजनेस। जितना क्लियर आपका ये विजन होगा, जितने क्लियर आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे, आई टेल यू उतना इफेक्टिव मेरा टेक्निक, मेरे टूल्स आपके लिए होंगे। सो नाउ इन दिस 30-60-90 फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है, अब जैसे कि आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल गई कि 30 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 60 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 90 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब हम पहले 30 डेज के साथ शुरू करेंगे। आपको क्या करना है कि फर्स्ट 30 डेज में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको अभी आपको वीकली छोटे छोटे बिट्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है। अब आपको आपका वीकली प्लानर बनाना है।
तो आपको ये देखना है कि अपकमिंग वीक जो फर्स्ट वीक है उसमें आप क्या एक्शंस लेंगे। सी आई टेल यू, हमारा जो प्लानर होगा वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। योर एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। सी मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ क्या होता है कि वो गोल्स तो लिख लेते हैं, वो अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं, लेकिन उसको एक्शन के साथ बैक नहीं करते। तो एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम एक्शंस लिखेंगे। सो अब आपको क्या करना है कि एवरी वीक आपको सेल्फ ऑडिट करना है। आपको क्या करना है कि एवरी वीक आपको एक्शन प्लान्स लिखने हैं, उस एक्शन प्लान के बेसिस पर आपको काम करना है और एवरी वीक आपको खुद को ऑडिट करना है कि जो भी आपने एक्शन प्लान सोचे थे क्या उसके अकॉर्डिंग हुए या नहीं हुए। हुए, वेरी गुड, हम ये सोचेंगे कि उसके ऊपर हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुए, कोई बात नहीं, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गोल शीट होगी, आपके पास वो पूरा प्लानर होगा। आप देखिए कि वो अचीव क्यों नहीं हुआ, आप देखिए कि वो एक्शंस क्यों नहीं लिए गए, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको ओवरकम कर पाए। सो हमारा जो प्लानर होगा वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होगा और आपके एक्शंस उतने ही क्लियर होंगे जितने क्लियर आपके गोल्स, जितने क्लियर आपके विजन हैं। सो आने वाले 12 वीक्स आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट 12 वीक्स हो सकते हैं। I can assure you that next 12 weeks, next 90 days can be one of the best 90 days for your business, for yourself, if you apply this formula. And you know one thing, that the first quarter of any financial year is so crucial for any business. अगर आप वो मोमेंटम हासिल कर ले पहले क्वार्टर में तो डेफिनेटली आपका जो साल है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा तरीका है जो आपको और आपके बिजनेस को मोमेंटम देगा जो आपको चाहिए फाइनेंशियल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। नाउ जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ 30-60-90 फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि वो आपके बिजनेस के लिए काम करेगा, वो आपके पर्सनल लाइफ में भी काम कर सकता है। कोई नई हैबिट आपको अपने अंदर लानी है, उसके लिए आप 90 डे का साइकिल यूज कर सकते हैं। कोई बुरी हैबिट है आपके अंदर, आपको उससे बाहर आना है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज अ 90 डे साइकिल। सो जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, वो इमीडिएटली नहीं होता। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि एक दिन उठा और उसने देखा वो सक्सेसफुल बन गया, वो 90 डेज के एक इंक्रीमेंट में होता है। सो आई कैन अश्योर यू, अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करो, अगर आप ये 30-60-90 को अपने लाइफ में इनकलकेट करो, मैं अश्योर करता हूँ कि ये आपके लाइफ के सबसे बेहतरीन 90 डेज हो सकते हैं। लेकिन आपको एक वादा मुझसे करना होगा, दैट आने वाले जो 90 दिन है, नेक्स्ट 90 डेज आप टोटली कमिटेड रहेंगे, टोटली डेडिकेटेड रहेंगे टूवर्ड्स योर गोल्स, टूवर्ड्स योर एक्शंस। अगर आप इतना कमिटमेंट मुझे दे सकते हो तो मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आने वाले 90 दिन आपके लाइफ के सबसे बेहतरीन 90 दिनों में से एक होंगे। So if you are committed to give your everything for next 90 days, I can assure you that these 90 days will be one of the best 90 days of your life. Now, मैंने एक स्पेशल फॉर्मुलेटेड शीट बनाई है फॉर दिस 90 डे साइकिल। तो आप में से जिस किसी को भी ये शीट चाहिए, सिंपल है कि आपको नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना ईमेल आईडी शेयर करना है और मैं पर्सनली वो शीट आपके मेल आईडी पे मेल करूँगा। आई टेल यू, मैंने बहुत रिसर्च के बाद वो शीट बनाई है एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस में ग्रो करें फिनेंशियली, आप चाहते हो कि पर्सनली भी आप ग्रो करें, वो शीट आपको दोनों जगह पे हेल्प करेगी, चाहे वो आपके बिजनेस गोल्स हो, चाहे वो आपके पर्सनल गोल्स हो। तो जिस किसी को भी वो शीट चाहिए, नीचे कमेंट्स में आप अपना ईमेल आईडी शेयर कर दे, मैं आपको वो शीट पर्सनली आपके मेल आईडी पे शेयर करूँगा। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बिकॉज आई नो जब फिनेंशियल ईयर शुरू होता है, नया साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर चला जाता है, वो पैशन, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन सारा डाउन हो जाता है। इसका कारण बहुत सिंपल है
कि जो मैंने सोचा है फर्स्ट क्वार्टर में वो अचीव ही नहीं हो पाता और इस वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता किसके लाइफ में सिर्फ ये सिंपल सा वीडियो कितना बड़ा चेंज ला सकता है। So I wish you all a very happy financial year 1920. I hope, I wish and I have that confidence that आप अपने सारे goals, business goals, financial goals, personal goals आने वाले इस साल में पूरा करेंगे। So until we meet next time, this is Darshit Shah signing off. All the best and wish you all a very, very, very happy financial year 1920.